भारतीय जनता पार्टी ने दमदार अंदाज में परचम लहराया है। 48 विधायकों के साथ दिल्ली में विजय का परचम लहराया है। अब बारी है दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री की। अन्य राज्यों में अपने चुनावी अभियान की तरह ही भाजपा दिल्ली लड़ रही थी। अब जब भाजपा दिल्ली में आम आदमी पार्टी के हैट्रिक को रोकने में सफल हो गई है, तब एक बात सामने आ रही है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। चलिए चर्चा करेंगे आज इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले आप आयन भारत को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयन भारत पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 70 में से 48 सीट पर जीत हासिल की है। इसी के साथ 27 साल के बाद भाजपा दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं को हार का सामना करना पड़ा है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और सौरभ भारद्वाज जैसे बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी दिल्ली में सत्ता में वापस करने में सफल रही है। इसके बाद अब सभी की निगाह इस बात पर लगी हुई है कि पार्टी किसे मुख्यमंत्री बनाएगी। हालांकि मुख्यमंत्री कौन होगा ये तय हो चुका है, केवल ऐलान होना बाकी है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि बीजेपी ने दिल्ली का मुख्यमंत्री किसे चुना है। इस रेस में फिलहाल 7 लोगों के नाम चल रहे हैं। आइए जानते हैं कि वो कौन से नाम हैं और उनमें से कौन होगा दिल्ली का मुख्यमंत्री। इसके अलावा ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनमें से कौन मुख्यमंत्री के रेस में किस नंबर पर खड़ा है। सबसे पहले बात करें अगर दिल्ली के अंदर बीजेपी के वन ऑफ द मोस्ट लोकप्रिय नेता की, तो वो है मनोज तिवारी। उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी लगातार तीसरी बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने दिल्ली के 7 में से 6 सांसदों के टिकट काट दिए थे, लेकिन मनोज तिवारी को पार्टी ने फिर से टिकट दिया था। वो 2016 से 2020 तक दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं। पूर्वांचल वोटर्स के बीच मनोज तिवारी काफी ज्यादा चर्चित हैं। 8 महीने के बाद बिहार में चुनाव है, ऐसे में बीजेपी उन्हें भी मुख्यमंत्री बना सकती है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं, मगर ऐसा नहीं होगा। इसके पीछे एक कॉमन कारण है जो आगे भी कई नामों पर अप्लाई होगा। देखिए, मनोज तिवारी माननीय सांसद हैं और मनोज तिवारी जब दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष थे तो उस समय दिल्ली के अंदर बीजेपी उतनी मजबूत स्थिति में नहीं थी और सिर्फ पूर्वांचली होने के नाते किसी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया तो नॉन जाट नेता थे। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ना तो मराठी है और ना ओबीसी है। आप राजनीति का एंगल समझिए। इसमें एक और चीज ये है कि एक यूपी को छोड़ दो तो केवल विधायकों को बनाने का ट्रेंड है, किसी सांसद को सीएम बनाने का ट्रेंड देखने नहीं मिलता है बीजेपी की ओर से। वहीं मनजिंदर सिंह सिरसा की बात करें तो बीजेपी से नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में आए हैं, तो इन्हें बनाने का मतलब नहीं है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को बनाया जाएगा जो आरएसएस और बीजेपी से जुड़ा हुआ है, यानी जो संगठन और सरकार दोनों में सही से काम कर सके। स्मृति ईरानी की बात करें तो स्मृति ईरानी किसी पद पर नहीं है। अगर उन्हें बनाते हैं तो उन्हें चुनावी मैदान में उतारते, मगर उन्हें चुनाव नहीं लड़ाया गया। अगला नाम है विजेंद्र गुप्ता का। भाजपा दिल्ली के अध्यक्ष रह चुके बनिया और पंजाबियों की वजह से उनका नाम सामने आ रहा है, मगर इसके चांसेस भी बहुत कम हैं। अगला नाम बेहद हाई प्रोफाइल है, वीरेंद्र सचदेवा। मौजूदा दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं, मगर इनकी परफॉर्मेंस भी उतनी खास नहीं है कि इन्हें सीएम बना दिया जाए। ये चुनाव केवल मोदी जी के नाम पे जीता गया है, इसमें कोई दौमत नहीं है। और अब बड़ा सवाल है कि कौन से 2 ऐसे नाम हैं जो सीएम की रेस में सबसे आगे हैं। वो है मोहन सिंह बिष्ट और प्रवेश वर्मा। बात करें मोहन सिंह बिष्ट की तो मोहन सिंह बिष्ट ने 1998 से 2015 तक लगातार 4 बार विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। हालांकि 2015 में उन्हें कपिल मिश्रा से हार का सामना करना पड़ा था। वो 2020 में फिर से विधायक बन चुने गए। बीजेपी ने 2025 में उनकी सीट बदलकर मुस्लिम बहुल मुस्तफाबाद से लड़ाया, यहाँ से भी उन्होंने जीत हासिल की। मोहन बिष्ट की संघ और संगठन में पकड़ अच्छी है, उनका पहाड़ी क्षेत्र में अच्छा प्रभाव है। मोहन सिंह बिष्ट को जब करावल नगर से हटाकर मुस्तफाबाद भेजा गया था तो वो बागी होने के लिए राजी हो गए थे।
करावल नगर से बीजेपी ने कपिल मिश्रा को टिकट दिया था। ऐसे में उन्हें मनाया गया और मुस्तफाबाद एक मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है। उनका इस क्षेत्र से जीत कर आना बीजेपी के लिए जबरदस्त बात थी और अच्छे मार्जिन से उन्होंने जीत हासिल की। टोटल 13 मुस्लिम बहुल क्षेत्र है दिल्ली में, जिसमें 10 ऐसी सीट हैं जिनमें मुस्लिम डिसीजन वोट करता है और उनमें से 3 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है और उनमें एक सीट मोहन सिंह विष्ट की है। इसके चांसेस है मगर इसमें भी कुछ श्योर नहीं है। मगर सबसे अधिक चांस जिसके मुख्यमंत्री बनने के हैं वो है प्रवेश वर्मा। वो पश्चिमी दिल्ली से लगातार 2 बार सांसद रह चुके हैं। उन्होंने 2019 में 5.78 लाख वोट से चुनाव जीता था, जो दिल्ली के इतिहास में सबसे बड़ी जीत थी। इस बार उन्होंने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को 4099 वोट से हराया है और ये उनके लिए एक बड़ा बेंचमार्क है। आम आदमी पार्टी के हारने से बड़ी हार केजरीवाल की हार है और बीजेपी के लिए जितने रिक्वायर्ड क्राइटेरिया हैं उनमें प्रवेश वर्मा एकदम फिट बैठते हैं। आरएसएस से जुड़े रहे हैं, सांसद रह चुके हैं, मुखर्ता से चुनाव लड़ा है, दिल्ली के हैं, जाट है, दिल्ली के एलाइट क्लास से भी जुड़ाव रखते हैं। जहां तक सोशल मीडिया की बात है तो बांसुरी स्वराज का नाम भी सुनने को मिल रहा है, मगर उन्हें भी बीजेपी नहीं बनाएगी, क्योंकि अगर उन्हें बनाना होता तो विधानसभा का चुनाव लड़वाते, लोकसभा का चुनाव लड़ा के सीएम बना देना और फिर जो कुर्सी वो खाली करनी है उन पर भी उसे चुनाव लड़ाना। ऐसे बीजेपी नहीं करेगी। तो कुल मिलाकर बात यही है कि तमाम दावेदारों के बीच सबसे बड़ा नाम इस वक्त है तो वो है प्रवेश वर्मा का। मगर आने वाला समय और वक्त ही बताएगा कि बीजेपी क्या करती है और देखने वाली बात ये होगी कि सीएम का नाम तय हो चुका है, लेकिन सिर्फ 2 लोगों के बीच में, मोदी जी और अमित शाह के बीच में। तो अब ये नाम किसका होगा, इस पे से सस्पेंस जल्द ही उठेगा। लेकिन ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहिए आय ऑन भारत।